जहां दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन्वेस्टर समिट में शिरकत की। उन्होंने राज्य में निवेशकों को लुभाने के लिए बनाई गई नई उद्योग नीति की बढ़ चढ़कर तारीफ की। सुनते हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने नई उद्योग नीति लॉन्च की है और ये नीति हमारे उद्योग मंत्री और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करके और संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श करके बनाई है। और इस उद्योग नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बातें हैं, जैसे कर में छूट, भूमि की उपलब्धता, बिजली में रियायत और एक सिंगल विंडो सिस्टम भी उसमें लागू किए हैं ताकि उद्यमियों को किसी तरह से परेशानी नहीं हो, उनकी मतलब परेशानी कम हो, समय का बचत हो। एक जगह आवेदन लगा दें तो सारी उनको दस्तावेज मिल जाएं। इस तरह का उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और इस उद्योग नीति में विशेषकर एसटी, एससी, जो आर्मी के रिटायर हैं, आपके अग्निवीर के रिटायर हैं, जो दिव्यांगजन हैं, और जिस उद्यम में 1000 करोड़ और 1000 एम्प्लॉई का प्रावधान होगा उसको और विशेष रियायत का इस नई उद्योग नीति में प्रावधान है। और बस्तर जो हमारा ट्राइबल बाहुल क्षेत्र है वहां पर उद्यम लगाने में और ज्यादा रियायत इस उद्योग नीति में है। बिल्कुल बस्तर में भी बहुत संभावनाएं हैं, उद्योग की भी और टूरिज्म की भी। टूरिज्म के क्षेत्र में तो नक्सल समस्या का समाधान के बाद वो स्वर्ग हो जाएगा। वहां पर आपका चित्रकूट का जो वाटरफॉल है, एशिया का नियाग्रा फॉल जिसकी तुलना होती है, और भी वहां पर डेंस फॉरेस्ट है, गुफा हैं और भी वाटरफॉल हैं। तो पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। वहां पर लौह अयस्क का पूरा भंडार है, कोयला है, उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण है। तो इस तरह से वहां के लिए विशेष उद्योग नीति में प्रावधान किया गया है। और आज यहाँ पर पहला हम लोगों का उद्योग जगत के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, मुलाकात हुई। और मैं आज गौरव के साथ बताना चाहूंगा कि बहुत कम समय में ही हमारा एक तमिलनाडु का एक उद्यमी राव, वो छत्तीसगढ़ से परिचित होकर और उद्योग नीति से प्रभावित होकर वहां पर आज उनको इन्वेस्ट लेटर भी जारी कर दिए हैं। वो सेमी कंडक्टर चिप्स बनाने का काम बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में करने वाले हैं। वनोपज को लेकर कुछ कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर की कॉफी, छत्तीसगढ़ की कॉफी या जशपुर इलाके को लेकर वनोपज को लेकर कुछ विशेष। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ 44% वनों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ का 44% भूभाग वनों से आच्छादित है और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो इसका भी वैल्यू एडिशन के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। मैं जहां से आता हूं, जशपुर क्षेत्र से, वहां पर एक फॉरेस्ट प्रोड्यूस है महुआ, जिससे वहां के लोकल लोग लीकर बनाते हैं। लेकिन आज उसको प्रमोट करके जसप्योर एक ब्रांड, उसके माध्यम से हम लोग महुआ से लड्डू, अचार, कैंडी बना रहे हैं, जिसका एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इस तरह से और भी हमारे बस्तर के क्षेत्र में इमली है, साल सीड है, कई तरह के वनोपज हैं, उनका भी वैल्यू एडिशन के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। लेकिन बस्तर में उस तरह की आने जाने की सुविधा अभी तक नहीं है, तो क्या रेल नेटवर्क को लेकर या हवाई नेटवर्क को लेकर कुछ प्रयास? जिस तरह से हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे आदरणीय गृह मंत्री का भी संकल्प है कि मार्च 2026 तक देश से समूल नक्सलवाद को खत्म करना है, और जिस तेजी के साथ छत्तीसगढ़ की सरकार और वहां के सुरक्षा बल लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च 26 तक नक्सलवाद का समाप्त होगा। और आज एक साल में जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, उसी से प्रभावित होकर आज वहां पर कॉन्ट्रैक्टर भी आ रहे हैं, रोड भी बना रहे हैं, रेलवे लाइन पर भी काम चल रहा है और सारे विकास के काम वहां पर पहुंच रहे हैं। महिलाओं के लिए क्या विशेष कर रहे हैं जी? महिलाओं के लिए क्या विशेष पॉलिसी बनी है? महिलाओं के लिए भी विशेष नई उद्योग नीति में
सबसे प्रावधान है, कई तरह के रियायत दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि इस नई उद्योग नीति में एसटी, एससी, महिला, दिव्यांगजन ऐसे उद्यमियों को विशेष रियायत का प्रावधान है।